आदेश, जय महाकाल, जय अघोर शक्ति। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है गुरु मंत्र जागृत होने के 6 असली संकेत। देखिए, ये जो संकेत है, यह विषय एक साधक के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला रास्ता हो सकता है, समय हो सकता है, क्योंकि गुरु मंत्र केवल शब्द नहीं, गुरु की ऊर्जा का अंश होता है। जब वो जागृत होता है तो साधक का पुनर्जन्म होता है। देखिए, आपने गुरु दीक्षा ले ली, गुरु ने आपके कान में मंत्र भी फूंक दिया और तुम रोज माला भी फेर रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है कि वो मंत्र अभी जीवित है या सिर्फ तुम्हारे कंठ में पड़ा एक शब्द है? तंत्र मार्ग में गुरु मंत्र का जागृत होना वैसा ही है जैसे एक सूखे बीज का अंकुरित होकर विशाल बरगद का पेड़ बनना। बहुत से साधक सालों तक जाप करते हैं पर उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। वो सोचते हैं कि शायद मंत्र काम नहीं कर रहा या गुरु में ही शक्ति नहीं थी, पर मंत्र तो जागृत होता है, बस तुम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। जब गुरु मंत्र जागृत होता है तो तुम्हारे भीतर का कबाड़ देने लगता है और तुम्हारी चेतना का नया जन्म होता है। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें वो 6 साक्षात प्रमाण बताऊंगा जिनसे तुम जान पाओगे कि तुम्हारा गुरु मंत्र अब चैतन्य हो चुका है। अब वो मंत्र तुम नहीं जप रहे, बल्कि वो मंत्र तुम्हें जप रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि छठा संकेत तुम्हें यह बताएगा कि अब तुम सिद्ध होने की राह पर निकल चुके हो। सबसे पहला संकेत, मंत्र का अपने आप चलना। शुरुआत में तुम मंत्र को जपते हो, तुम्हें जोर लगाना पड़ता है, ध्यान भटकता है, पर जिस दिन गुरु मंत्र जागृत होने लगता है वो तुम्हारे अवचेतन में बैठ जाता है। तुम खाना खा रहे हो, तुम किसी से बात कर रहे हो या तुम गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हारे भीतर वो मंत्र एक बैकग्राउंड म्यूजिक के तरीके से अपने आप गूंजता रहेगा। भाई से अघोर में अजपा जाप की अवस्था कहते हैं। अब तुम्हारी जीभ नहीं, तुम्हारा प्राण उस मंत्र को जप रहा है। अगर तुम्हारी नींद अचानक खुले और तुम्हारे होठों पर या मन में वही मंत्र सबसे पहले आए, तो समझ लेना कि मंत्र ने तुम्हारे रोम रोम में अपनी जगह बना ली है। अब वो मंत्र सिद्ध होने की ओर बढ़ रहा है। दूसरा संकेत, जब गुरु मंत्र जागृत होता है तो गुरु और शिष्य के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे ठीक पीछे खड़े हैं या तुम्हारे मस्तक पर उनका हाथ है। जब तुम किसी मुसीबत में होगे या कोई गलत काम करने जाओगे तो तुम्हारे भीतर से एक आवाज आएगी जो तुम्हें रोक देगी। तुम्हें अपने गुरु की विशेष खुशबू, जैसे उनके शरीर की गंध या उनके प्रिय इत्र की महक अचानक कहीं भी आने लगेगी। सपने में गुरु आकर तुम्हें निर्देश देंगे कि आगे क्या करना है। यह संकेत है कि मंत्र अब एक ब्रिज की तरीके से बन चुका है जो तुम्हें सीधे गुरु की शक्ति से जोड़ रहा है। अब तुम्हें दुनिया में किसी और सलाह की जरूरत नहीं, तुम्हारा मंत्र ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारी बात सच होने लगेगी। और यह तीसरा संकेत, क्योंकि गुरु मंत्र जब जागृत होता है तो वह तुम्हारी जीव को सिद्ध कर देता है। तुम अनजाने में भी किसी को कुछ कहोगे, चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ, वो पत्थर की लकीर बन जाएगी। तुम्हारे शब्दों में एक अलग ही वजन आ जाएगा। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनका तुम पर अटूट विश्वास होने लगेगा। लेकिन सावधान, यहां अघोर साधक की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर मंत्र जागृत हो रहा है तो कभी किसी को अभद्र वचन मत बोलना, अपनी वाणी का दुरुपयोग मत करना। जितना तुम मौन रहोगे, मंत्र की शक्ति उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। अगर तुम बेवजह बोलोगे तो जागृत मंत्र की ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। चौथा संकेत, जागृत मंत्र एक छलनी के तरीके से काम करता है। तुम्हारे भीतर का गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और काम वासना धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तुम्हें संसार की भीड़ में भी एकांत का सुख मिलने लगेगा। शारीरिक रूप से तुम्हारी आंखों में एक तेज आएगा। लोग तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे।
तुम्हें कम नींद और कम भोजन में भी अपार ऊर्जा महसूस होगी। अगर तुम्हें पहले बहुत डर लगता था, तब तुम शमशान में भी अकेले बैठने से नहीं डरोगे। यह अभय का भाव ही मंत्र जागृति का प्रमाण है। मंत्र ने तुम्हारे मन को जीत लिया है। पांचवा संकेत, जब तुम ध्यान में बैठोगे तो गुरु मंत्र की ध्वनि तुम्हारे कानों में एक तेज गूंज की तरह सुनाई देगी। तुम्हें बंद आंखों से अपने गुरु का चेहरा या कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर हवा में उठ रहा है या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में बिजली जैसा करंट दौड़ रहा है। यह कुंडलिनी शक्ति का गुरु मंत्र के प्रभाव से जागृत होना है। उस वक्त तुम्हें अजीबोगरीब आनंद महसूस होगा, ऐसा सुख जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम चाहोगे कि तुम घंटों बस उसी अवस्था में बैठे रहो। यही वो पल है जब मंत्र तुम्हारे चक्रों को भेद कर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। छठा और सबसे अंतिम संकेत, तुम्हें शास्त्रों का अर्थ अपने आप समझ आने लगेगा। तुम किसी भी समस्या को देखोगे तो मंत्र की प्रेरणा से तुम्हें उसका समाधान तुरंत मिल जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्रकृति तुमसे बात कर रही है। हवाएं, पेड़ पौधे और पशु पक्षी सब तुम्हें एक ही सत्य की ओर ले जा रहे हैं। अब तुम समझ जाओगे कि अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम का असली मतलब क्या है। मंत्र ने तुम्हें गुरु तत्व में विलीन कर दिया है। अब तुम और तुम्हारा गुरु मंत्र अलग नहीं हो, तुम ही मंत्र बन चुके हो। साधकों, अगर आपको इनमें से 2-3 संकेत ही मिल रहे हैं तो समझो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपनी साधना को गुप्त कर दो, अहंकार को पास मत आने दो। अगर आपको गुरु मंत्र जपने के बाद कोई विशेष एहसास होता है तो कमेंट में आदेश लिखो। मैं तुम्हारे हर अनुभव को मार्ग दिखाऊंगा। अडिग रहो, मर्यादा में रहो, साधना करते रहो। मैं ललित सिंह हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। बाकी मैं बाबा भोलेनाथ से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसे ही आप अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल।